नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की गणित प्रश्नावली 5.3 वर्ग और वर्गमूल। इसमें प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई का अंक की क्या संभावना है। यहाँ प्रश्न संख्या पहली दे रखी है, उसमें इकाई का अंक यहाँ 9 दे रखा है। तो अब इसका हमें बताना है कि इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा। 9801 है, इसमें 1 यहां दे रखा है तो हम लिखेंगे इस संख्या में वर्गमूल में इकाई का अंक यहां 1 है, यानी कि 1 और 1 या 9 होगा। 1 या 9 होगा, क्यों होगा? क्योंकि हम 1 को 1 से गुणा करते हैं तो 1 आता है। ऐसे ही हम यहाँ 9 को हम 9 से गुणा करते हैं तो 9 नाम 81 आता है। तो इसी में भी इकाई का अंक 1 है, इसीलिए इस संख्या का वर्गमूल में इकाई का अंक या तो 1 होगा या 9 होगा। ऐसे ही अब प्रश्न संख्या 2 है, उसमें यहाँ 6 दे रखा है, तो इसके अंदर इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो इसमें के वर्गमूल में इकाई का अंक क्या होगा वो देखते हैं। इस संख्या में वर्गमूल में इकाई का अंक किस में आता है? 6, यानी कि या तो 4 या 6 होगा। इसमें 4 या 6 होगा, क्योंकि जब हम 4 को 4 से गुणा करते हैं तो 16 आता है, इकाई का अंक 6 आ गए इसमें। ऐसे ही हम 6 को 6 से गुणा करते हैं तो 36 आता है, तो इकाई का अंक 6 आ रहा है। तो इसका वर्गमूल में इकाई का अंक 6 या 4 होगा। प्रश्न संख्या 3 है, इसमें है इस संख्या के वर्गमूल में इकाई का अंक इसमें क्या होगा? इसमें 1 या 9 होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम 1 को 1 से गुणा करते हैं तो इसका 1 आता है। ऐसे ही हम 9 को 9 से गुणा करते हैं तो 9 नाम 81 आता है, यानी कि इकाई का अंक 1 आ रहा है। तो इसमें वर्गमूल का इकाई का अंक 1 या 9 होगा। अब इस संख्या में हम देखेंगे इसमें क्या आता है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इस संख्या के वर्गमूल में इकाई का अंक क्या है? यहाँ 5 है, तो इसमें भी इकाई का अंक 5 होगा। कैसे होगा? हम 5 को 5 से गुणा करते हैं तो 25 आते हैं। 25 में इकाई का अंक क्या है? 25 में इकाई का अंक 5 है। अतः इस संख्या के वर्गमूल में इकाई का अंक 5 होगा। यह हमारी प्रश्न संख्या 1 पूरी हो गई। अब हम प्रश्न संख्या 2 सोल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, बिना गणना किए वह संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम
लिखेंगे हम जानते हैं कि जिस संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 हो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। हम जानते हैं कि जिस संख्या का इकाई-अंक 2, 3, 7 या 8 होता है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब ये संख्या 153, इसमें इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक इसमें 3 है, तो 3 है, इसलिए ये वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इकाई का अंक इसका 3 है। दूसरा है 257, इसमें इकाई का अंक क्या है? 7 है। अब इसके अंदर इकाई का अंक 7 है, इसलिए यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तीसरी संख्या है 408। अभी इसका इकाई का अंक क्या है? इसमें इसका इकाई अंक 8 है। अब 8 हो तो क्या होगा? ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो यहां लिखेंगे यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये इसके उत्तर आ गए। संख्या प्रश्न संख्या 4 है 441। अब इसमें इकाई का अंक क्या है? इसमें इकाई का अंक 1 है। अब जिस संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 हो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन इसमें तो इकाई का अंक 1 है, अतः यह संख्या पूर्ण वर्ग होगी। यह संख्या पूर्ण वर्ग है। ये इसके उत्तर हो गई है। हमारी प्रश्न संख्या 2 पूरी हो गई। अब प्रश्न संख्या 3 को सोल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसमें हम घटा के फिर इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो इसमें है 100, तो यानी कि 100 में से विषम संख्याओं को क्रम से घटाने पर क्रम से घटाएंगे। जैसे कि यहाँ आ गया 100, 100 में से विषम संख्या 1 है, 100 में से 1 को घटा दिए तो आ गया 99। अब दूसरी संख्या है 99 है, 99 से अगली इसकी 1 की अगली विषम संख्या कौन सी है? 3, 3 को घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 9 में से 3 गया 6, 96 आ गया। अब अगली संख्या 96 है। अब 96 में से अगली संख्या 3 के बाद आगे बाद में क्या आती है? 5, तो 96 में से हम 5 घटाएंगे। 6 में से 5 गया तो 1 और 9 के 9 91। अब 91 आ गया। 91 में से इस 5 से अगली संख्या कौन सी हो गई? 7, तो इसमें 7 हम
घटाएंगे। 11 में से उधार ले लिए, 11 में से 7 गए तो 5, 11 में से 7 गए तो 4, 4 और ये 8, 9, 8, ये हो गए हमारे 84। 84 आ गए। अब 84 में से हम आगे की कौन सी है, 7 आ गई, तो 7 के बाद में क्या आती है अगली संख्या 9। 14 में से 9 गए तो 14 में से 9 गए तो 5 और ये 7 यहाँ 7, फिर 74 हो गया। अब हम फिर 74 में से फिर अगली संख्या 9 के बाद में क्या आता है 11, 11 को घटाएंगे। 5 में से 1 गया तो 4, 7 में से 1 गया तो 6, 64 आ गई। 64 फिर 64 है, उसमें 11 के आगे क्या कौन संख्या आती है 13 आती है। 13 को घटाओ, विषम संख्याओं को घटाते चलेंगे। 4 में से 3 गया तो 1 और 6 में से 1 गया तो 5, 51 हो गई। अब 51 में से 13 से अगली संख्या कौन सी है, 13 से अगली संख्या आ गई 15 को हम इसमें से घटाएंगे। 11 में से 5 गए तो 6 और 4 में से 1 गया तो 3, 36 आ गई। अब 36 में अगली संख्या 15 आ गई, तो हम अगली संख्या इसमें 17 घटाएंगे। 16 में से 7 गए तो 9, 16 में से 7 गए तो 9, यहाँ 2 बच गए, 2 में से 1 गया तो 1, 19 आ गई। अब 19 में से अगली संख्या 19 में से 17 आ गई विषम संख्या। 17 में से अगली विषम संख्या कौन सी हो गई, 17 के बाद में 19 को घटाएंगे। अब 19 में से 19 घटाए तो कितना प्राप्त हो गया 0। अब ये 0 आया, वो कौन सा पद है, यहाँ ये 0 कौन सा पद है वो करेंगे काउंट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 10वां पद 0 प्राप्त होता है। यहां 10वां पद 0 प्राप्त होता है। अतः 100 का वर्गमूल बराबर कितना होगा, बराबर 10वां पद है नहीं है, तो 10 इसके उत्तर होंगे, 10वां पद होगा। अब ऐसे ही हमें अगला सवाल कौन सा है, 169 वाला है, तो 169 करना है। 169 में से विषम संख्याओं को क्रम से घटाएंगे। क्रम से घटाने पर अब संख्या आ गई क्या, 169 आ गई ना, 169। अब 169 में से हमें पहली संख्या 1 घटाने पर क्या प्राप्त हुआ 168। फिर दूसरी संख्या 168 आ गई, तो अब 168 में से अगली संख्या 1 के बाद में क्या आती है 3 घटाएंगे। 3 घटाएंगे तो यहाँ आ गया 165। फिर 165 में से
हम अगली संख्या विषम है वो 5 घटाएंगे। 5 यहाँ आ गया 160। अब 160 में से हम अगली संख्या है 5 के बाद में विषम संख्या आ गई 7, तो यहाँ 7 को हम घटाएंगे। 7 घटाएंगे तो यहाँ आ गई 153। 153 आ गई। अब 153 में से 7 आ गई ना, 7 में अब यहाँ अगली संख्या आ गई विषम संख्या 9 घटाएंगे। 13 में से 9 गए तो 13 में से 9 गए तो 4, यहाँ बच गए 4, ये 4 और यहाँ 1, 144 आ गए। फिर अब 144 में 9 की आगे की संख्या है विषम, 9 के आगे की विषम संख्या है 11। 11 को घटाएंगे। 4 में से 1 गया तो 3, 4 में से 1 गया तो 3 और ये 1, 133 आ गया। 133 में से हम फिर 11 से आगे की संख्या विषम है 13, उसको घटाएंगे। 3 में से 3 गया तो 0, 3 में से 1 गया तो 2 और ये 1, 120 आ गया। 120 में से 13 से आगे की विषम संख्या है 15, 15 को घटाएंगे। अब 15 को घटाएंगे, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ बच गया 1, 1 में से 1 गया 0, 1, 105 आ गया। 105 में से 15 विषम संख्या आ गई। 15 के बाद में आती है 17 को घटाएंगे। उधार ले लिया। 15 में से 7 गए तो 8 और यहाँ बच गए 9, 9 में से 1 गया तो 8, 88 बच गए। अब हम अगली संख्या 88 में से विषम संख्या 17 के बाद में आता है 19 को हम घटाएंगे। 18 में से 9 गए तो 9, यहाँ बच गए 7, 7 में से 1 गया तो 6, गुणोत्तर आ गई संख्या। अब हम गुणोत्तर में से आगे 19 से आगे की विषम संख्या आ गई 21। 21 को हम घटाएंगे। 9 में से 1 को घटाए तो 8, 9 में से 1 को घटाए तो 8, 6 में से 4 को हम 2 को घटाएंगे तो 4 आ गए। 48, अब 48 आ गई। अब 48 में से आगे की संख्या कौन सी? 21। 21 के बाद में क्या आती है? 23। 23 को हम घटाएंगे। 8 में से 3 को घटाए तो आ गया 5 और 4 में से 2 को घटाए तो आ गए 25। 25 आ गए। अब यहाँ अगली संख्या 25 आ गई और विषम संख्या कौन सी आएगी? 23 के बाद में क्या आता है? 23 के बाद में 25 आ गया। अब हम 25 में से 25 को घटाएंगे तो 0 प्राप्त हो गया। अब ये 0 प्राप्त हुआ है, वो कौन सा पद है? तो यहां लिखेंगे, यहां कौन सा पद है ये? काउंट करेंगे इसको। देखो, एक घटाए जब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। यहाँ 13 पद, यहाँ 13वां पद, यहाँ 13वां पद 0 प्राप्त होता है। 13वां पद यहाँ 0 प्राप्त होता है।
अतः 169 का, अतः 169 का वर्गमूल यानी कि कितना हुआ, वर्गमूल 169 का वर्गमूल हो गया, 13वां पद है ये, तो 13 इसका वर्गमूल हो गया, 13 इसका वर्गमूल हो गया, का वर्गमूल 13 इसके उत्तर आ गए। ये हमारा प्रश्न संख्या 3 पूरी हो गई। अब प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें।